बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आज की वीडियो है मेरी उन बेबीज़ के लिए जो फ्रूट्स नहीं खाते। तो आज इस तरीके से आज की रेसिपी में, तकरीबन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपके बेबीज़ जो हैं फ्रूट खाने लग जाएंगे हल्का फुल्का। सो आपको जैसे हल्की फुल्की बच्चों को भूख लगती है तो इस तौर पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक जो टिप्स देने वाली हूँ, इससे आपके जो बच्चे हैं फ्रूट्स खाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है, फ्रूट्स वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी ग़िज़ा है हमारे लिए। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ, आज भी कुछ ऐसा ही सीन है। आज भी मैं इस टॉपिक पे आपके साथ, ये कुछ फ्रूट्स हैं वह आप अपनी चॉइस के मुताबिक फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है एप्पल है, ग्रेप्स हैं, अनानास है, बनानास है, खजूर है मेरे पास, और है यहाँ पे मेरे पास अनार है। तो चलिए व्यूअर्स, इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको टेस्टी बनाया जाता है। तो आप इसे फ्रूट चाट कह सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे जो हैं वो फ्रूट खाना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, इससे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं अच्छे से इनको वॉश करके मैंने इन्हें ड्राई कर लिया है। तो अब इसकी हम अच्छे से खूबसूरत से क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लूँगी मैं एक प्यारा सा बॉल। इस बॉल में मैं खूबसूरत सा एक बॉल लूँगी। यहाँ पे इसमें मैं कटिंग कर लूँगी सब फ्रूट्स की, जैसे आपकी चॉइस, आप जैसे कटिंग करना पसंद करते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो हम निकाल देंगे। ये तकरीबन हमारा जो है वो ठीक है। इस तरीके से मैं इनको क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे जो एप्पल हैं वो कटिंग हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी फ्रूट्स भी अपने जो है कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे फ्रूट्स जो हैं कटिंग हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे मायोनीज। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रूट्स में। ये ऐड कर देंगे हम अपने फ्लेवर के मुताबिक, जितनी आपकी चॉइस हो, जितनी आप खाना चाहते हो। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है मायोनीज़ में। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच के करीब यहाँ पे क्रीम भी ऐड करूँगी। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थी, कोई मसला नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें। अब इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ जो है वो और जाएगी और मैं क्रीम ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें क्रीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा ब्लैक पेपर का आप ऐड कर सकते हैं, इसमें नमक ऐड सकते हैं, लेकिन नमक मैं नहीं ऐड करूँगी यहाँ पे, क्योंकि हमारी मायोनीज़ में जो नमक है पहले से ही। यहाँ पे जाएगा 2 चुटकी के करीब ब्लैक पेपर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे टेस्ट जो है मज़ीद बढ़ जाएगा। तो चलिए जी, अभी हम इसे प्लेट में निकालते हैं। तो ये लीजिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत शक्ल है और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही टेस्टी भी आपको लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बेबीज़ के लिए। इस तरीके से आपके बेबीज़ जो है फ्रूट भी खा लेंगे और
इंजॉय भी करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।